Good morning everyone. Today we discuss class plus 2 chapter 4 exercise 4.4. Today we discuss most important topic minor and cofactors. सबसे पहले minors and cofactors of a determinant having order 2/2। अगर मान लो हमारे पास कोई 2/2 ऑर्डर की डेटर्मिनेंट गिवन है तो उसके हम माइनर्स और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 1 -2 -3 4। ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर की डेटर्मिनेंट दे रखी है और हमने इसके माइनस निकालने हैं। तो सबसे पहले जो माइनस है वो हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से। जैसे मान लो हमने जो हमारा ये 1 एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है तो इसका माइनर निकालना है और मैंने अभी बोला है कि जो माइनर है वो कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा। तो यहां लिखेंगे माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू 1। तो जो ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा तो उसको छोड़ देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये छूटगा ये छूटेगा तो फिर बचेगा क्या हमारे पास 4। उसके बाद जो ये एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई करेगा तो यहां लिखेंगे माइनर ऑफ A12 इज इक्वल टू -2। तो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास -3। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। यहां लिखेंगे माइनर ऑफ A21। ये छोड़ दो तो बचेगा कितना हमारे पास -2। देखो हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका क्या निकालना है माइनर निकालना है। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है तो ये हम छोड़ देंगे तो बचेगा कितना -2। अब उसके बाद 4 का निकालना है माइनर और ये किस रो में है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल M22। तो यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे कितना आएगा 1। देखो एक बार फिर दोबारा रिपीट करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 1 उसका माइनर निकालना है। तो माइनर को मैंने अभी बोला है कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ये हमने 1 कैसे लिखा, यहाँ पे 2 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम है ना सबसे पहले रो वाइज निकालेंगे। जैसे मानो फर्स्ट रो पे निकाल देंगे, ठीक है, उसके बाद सेकंड रो पे ऐसे निकाल लेंगे हम। यानी कि हमने इस एलिमेंट A11 एलिमेंट का निकालना है हमने माइनर। तो A11 एलिमेंट का निकालना है तो इसीलिए कैपिटल M11 लिखेंगे यहाँ पर। और जो ये 1 एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा तो इनको छोड़ देंगे। जो बचेगा ना एलिमेंट वो हमारा A11 एलिमेंट 1 का क्या होगा माइनर होगा। अब जैसे इसका निकालेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई करेगा तो -3 आएगा। अब -3 का निकालेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा, इसको छोड़ देंगे तो -2 आएगा। उसके बाद हम सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट 4 है इसका निकालेंगे ये और ये छोड़ देंगे तो कितना आएगा 4, सॉरी कितना आएगा 1। अब देखो इसका डायरेक्ट मेथड भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन हमने ऐसे ही करना है इसको। देखो अगर मान लो हमने है ना 1 1 यानी कि A11 इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसके सामने जो एलिमेंट है वो आएगा इसका माइनर 4। अगर 4 का निकालना है तो उसके सामने क्या है 1 ये आएगा। इसका निकालना है तो इसके सामने -3 है तो -3 आएगा। -3 का निकालना है तो कितना आएगा -2। लेकिन हमने ऐसे ही करके लिखना है इसको, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कैपिटल M11 का ये पता है 4 आएगा,
इसका m12 इसके सामने ये इसका ये आएगा, ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर। देखो जो हमारे कोफैक्टर है, कोफैक्टर को हमने कैपिटल ए से डिनोट करना है। किससे डिनोट करना है? कैपिटल ए से, कैपिटल A11। यहां पर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू 1। इसमें आपने बस ये बात ध्यान रखनी है, यहां लिखेंगे -1 देखो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसको कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है तो उसे लिखेंगे हम A11 और उसका सफिक्स क्या होगा 11, और तो जो सफिक्स है उसका सम हमने यहाँ पे लिख देना है। और इनटू में हम लिखेंगे, देखो रूल वही रहेगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा, तो फिर हमारे पास क्या बचा 4। ठीक है। अब देखो जो -1 है, जो -1 है इसकी जो पावर है वो क्या है 2। -1 की पावर जो है वो इवन है। अगर मान लो -1 की पावर इवन है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो +1 आएगा। अगर मान लो -1 की पावर ओड है तो फिर जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा -1। तो अब हमारे पास ये 1 आया प्लस का, और उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट A12, तो यहां लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A12 -2 -1 रेज टू पावर, देखो 1 2 सफिक्स है तो यहाँ पे 1 प्लस क्या लिखेंगे 2। अब देखो हमने इस एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। ये जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा उसको क्या कर देगा, छोड़ देंगे, तो कितना बचा -3। और मैंने आपको अभी बताया था -1 की पावर ओड है तो -1 आएगा, और -1 की मल्टीप्लाई करनी है हमने -3 के साथ, तो फिर क्या आएगा हमारे पास +3। यानी कि जो हमारे पास A12 एलिमेंट -2 है ना, उसका कोफैक्टर क्या आया +3। अब उसके बाद ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो यहां पर कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -3। यहां लिखेंगे -1 रेज टू पावर 2 + 1। अब देखो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, तो बचा कितना हमारे पास -2। अब यहाँ देखो -1 की पावर क्या है 3, जो कि ओड है। अगर मान लो -1 की पावर ओड है तो हमारे पास कितना आएगा -1 और -2, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +2। अब उसके बाद जो एलिमेंट बचा वो हमारा बचा है सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू 4 -1 रेज टू पावर 2 + 2। तो देखो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में लाई करेगा तो इन दोनों को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया 1। अब देखो -1 की पावर 4 विच इज इवन, तो अगर मान लो -1 की पावर इवन हो तो हमारे पास +1 आएगा, और +1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा 1। तो ऐसे हम कोफैक्टर निकालते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं कोफैक्टर निकालते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं मैं, कोफैक्टर में हमने ये बात जरूर याद रखनी है कि हमने क्या करना है, जैसे मान लो A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो -1 रेज टू पावर 1 + 1 करना है। अगर मान लो हमने A12 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो -1 रेज टू पावर 1 + 2 करना है, यानी कि जो भी सफिक्स है -1 की पावर में उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, -1 की पावर में हमने क्या लिखना है, अगर 1 1 का निकालना है 1 + 1, अगर 1 2 का निकालना है तो 1 + 2, अगर 2 1 का निकालना है तो 2 + 1। ठीक है, ऐसे कर देंगे। और -1 की पावर अगर इवन है तो फिर हमारे पास +1 आएगा, अगर -1 की पावर ओड है तो फिर हमारे पास क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगर मान लो हमने इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है, क्या करना है इवेल्युएट करना है,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं अब बताने वाला हूँ। इस डिटरमिनेंट को हमने इवेल्युएट करना है, डिटरमिनेंट को। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर मान लो हमने 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है या सोल्व करना है या एक्सपेंड करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जो सेम रो सेम कॉलम में लाई करेंगे, यानी कि A11 A22 A33 A44 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इनटू दिस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 इंटू 4 माइनस हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद ये हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं, यानी कि -3 इंटू -2। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई की हमने 4 आया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे प्लस का 6 माइनस हमारा बाहर था, फिर हमारे पास डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आई, -2। कितनी आई, -2। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेथड जो हमारे पास समों में यूज होगा, ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, कितना आया -2, तो हम दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर कॉलम, ऑफ ए रो आर कॉलम, ठीक है, विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अगर मान लो हम किसी भी रो के एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम्स के एलिमेंट्स की उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास जो भी उसका आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आएगा। जैसे मान लो देखो हम एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, ये फर्स्ट रो ले ली, हमने क्या किया, ये फर्स्ट रो ली, फर्स्ट रो का जो ये एलिमेंट है A11, फर्स्ट रो का एलिमेंट A11, इसने बोला हुआ है कि भाई अगर मान लो हम किसी भी रो का कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और उसी रो का कोफैक्टर लेते हैं, मतलब यानी कि जैसे मान लो हमने ये एलिमेंट लिया A11, इस एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये A11 इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल A11, यानी कि इसका मतलब ये तो कोफैक्टर है और ये क्या है हमारा एलिमेंट है, प्लस उसके बाद A12 यानी कि फर्स्ट रो के लेंगे हम, फर्स्ट रो के हम एलिमेंट लेंगे और फर्स्ट रो के हम क्या लेंगे, कोफैक्टर, और उनकी मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे यानी कि एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल A2, देखो A11 एलिमेंट कितना हमारा 1, कैपिटल A11 यानी कि कोफैक्टर कितना है 4, प्लस A12 एलिमेंट कितना है -2, A12 कोफैक्टर कितना है 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो हमारे पास क्या बचा, -2, क्या बचा, -2। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, अगर मान लो हमने किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स के साथ उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा। कहने का मतलब है अगर मान लो हमने A11 एलिमेंट लिया, A11 का कोफैक्टर ले लिया इनटू में, प्लस A12 एलिमेंट लिया, उसी का हमने क्या ले लिया, कोफैक्टर ले लिया, और मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो वैल्यू ऑफ क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड वाला देखो, अगर मान लो हम एक रो के सभी एलिमेंट या फिर एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स की किसी दूसरी रो या किसी दूसरी कॉलम्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने क्या किया, फर्स्ट रो ले ली, फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए, लेकिन जो सेकंड रो है उसके क्या ले लिए हमने, कोफैक्टर। देखो फर्स्ट रो का तो हमने एलिमेंट लिया, और जो सेकंड हमारे पास रो है उसका क्या ले लिया हमने, कोफैक्टर, यानी कि यहाँ पे कैपिटल A21 ले लिया और यहाँ पर कैपिटल A22 ले लिया। तो इस डिटरमिनेंट की जो इसको जो हम सोल्व करेंगे ना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0 आएगी। ठीक है, देखो A11 एलिमेंट हमारा 1 है, A21 का जो हमारे पास कोफैक्टर है वो कितना है, A21 का 2, प्लस A12 एलिमेंट देखो कितना है -2, और A22 हमारे पास जो कोफैक्टर है वो कितना है 1।
तो यहाँ पर 2 - 2 इज इक्वल टू 0। आपने इन दोनों जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये इनका अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हमारे पास ये डिटरमिनेंट गिवन है, इनके हमने माइनस और क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 2 - 4 0 3। देखो हम माइनर निकाल लेंगे इसके, मैं बिल्कुल डायरेक्ट निकाल दूंगा। मैंने आपको बिल्कुल ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था अगर मान लो हमने माइनर निकालना तो कैपिटल एम से नोट करेंगे। पहले ये देखो जो ये A11 एलिमेंट है इसका माइनर निकाल लेंगे, यानी कि कैपिटल M11, ठीक है। ये जिस रो और जिस कॉलम में लाया करेगा उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बचा कितना। अब उसके बाद M12 इसका निकालेंगे, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, कितना आएगा 0। उसके बाद M21 इसका, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, कितना आएगा -4। उसके बाद इसका निकालेंगे कैपिटल M22, तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, कितना आएगा 2। ये माइनस निकल गया हमारे। अब हमने क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम किससे नोट करते थे, कैपिटल ए से, कैपिटल A11। मैं बिल्कुल डायरेक्ट निकालूंगा, बता दूंगा आपको। देखो कैसे निकला, प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर हमारे पास 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो, अगर हमारे पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो फिर हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो हमने इस एलिमेंट का निकालना है कोफैक्टर, ठीक है। तो ये A11 एलिमेंट है हमारा, तो क्या करेंगे हम, ये जिस रो जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब यहाँ माइनस है तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसका सिंबल चेंज कर देंगे हम, उसका क्या कर देंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। अब देखो इसका निकालना है तो हमारे पास देखो यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास कोफैक्टर 3 आया तो 3 ही रहेगा। अब ये देखो इसका निकालना है कैपिटल A12, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये 0 आएगा। और इसका सिंबल चेंज करेंगे, -0 या +0, 0 ही होगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, A21 का 0 का निकालना है, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, माइनस का 4 आया देखो, और माइनस यहाँ पर है तो हमने क्या लिखना है, प्लस का 4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां भी हमें यहाँ पर रूल हमारा वही लगा है, -1⁻²। चलो मैं इसको ना वैसे ही करके दिखाता हूँ जैसे मैंने पहले किया था। यहाँ लिखेंगे -1⁻², सफिक्स क्या है हमारा 21, इसका एडिशन कर देंगे, ठीक है। और इनटू में इसका हमने कोफैक्टर निकालना है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है तो यहाँ पर है -4। देखो -1⁻³ है विच इज ओड, तो -1 आएगा, इनटू -4 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, +4। और मैंने पहले भी क्या निकाला था, +4, ठीक है। अब उसके बाद किसका निकालेंगे, A22, ठीक। तो ये जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसे छोड़ देंगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पर प्लस है एज इट इज रहेगा। दोबारा रिपीट करूँ, बहुत ही आसान है, ऐसे करना आपने। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सेकंड पार्ट, वो है हमारा ABCD, ठीक है। माइनर निकाल लेते हैं, M11 इसका निकालना है D आएगा, M12 इसका निकालना है C आएगा, M21 इसका निकालना है B आएगा,
M22 D का निकालना है, A आएगा, रूल वही रहेगा। हमने किसका निकालना है, A11 एलिमेंट का निकालना है। ये जिस कॉलम में लाई करेगा उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये छोड़ दिया, छोड़ दिया, D आया, ठीक है। अब इसका निकालना है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, C आया। C का निकालना है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, B आया। D का निकालना है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या आया, A, ठीक है। अब उसके बाद आगे हमने क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर में कैपिटल A11, देखो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या आएगा, D। अब यहाँ पर प्लस है तो ये एज इट इज रहेगा। अब ये देखो A12, अब इसका निकालना है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या आया, C, बट वहां पर माइनस है तो इसका सिंबल चेंज करके लिखेंगे माइनस का। ऐसे नहीं अभी माइनस का C लिखना है हमने, नहीं, जो भी यहाँ पर एलिमेंट है उसका सिंबल चेंज करके लिखना है। प्लस का C है तो माइनस C, माइनस C है तो प्लस C। अब निकालना हमने A21, इसका निकालना है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या आया, B, बट यहाँ पर माइनस है तो उसका सिंबल चेंज करके लिखेंगे माइनस B। और यहाँ पर A22, और इसका क्या आएगा हमारे पास, A, ठीक है। अब उसके बाद 3/3 ऑर्डर का 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये थर्ड पार्ट है हमारा। देखो माइनर निकालते हैं सबसे पहले, M11। सबसे पहले फर्स्ट रो के निकालो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, ठीक है। तो इसका निकाल लेंगे हम। तो ये जिस कॉलम में लाई करेगा उसको छोड़ देंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो हमारे पास है ना 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा। मैं पहले सिर्फ एक ये सोल्व करके दिखाता हूँ, बिल्कुल एज इट इज करना आपने। यहाँ पर 1 0 0 1, और मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि भी अगर मान लो हमारे पास 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जो उसके मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो कितना आएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो अब हमारा जो M11 है वो कितना आया 1। अब उसके बाद इसका निकाल लेंगे M12, उसके बाद M13, इसका निकालेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो 0 आएगा। अब इसका निकालेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0। उसके बाद किसका निकालना है, M21 का, ठीक है। अब इसका निकाल लेंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0, M22, इसका निकालेंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो 1, M23, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0। उसके बाद M31, इसका निकालेंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 0, ये 0, M32, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 0 माइनस 0, M33, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 1 माइनस 0 1। तो ऐसे निकालना है। अब कोफैक्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोफैक्टर A1, आपने सिंबल का इसका यूज करना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले हमने इसका कोफैक्टर निकालना है। जो ये A11 एलिमेंट है, जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसको छोड़ देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस करेंगे 1 आएगा, माइनस दिस इंटू दिस करेंगे 0, और 1 माइनस 0 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा जो भी है। उसके बाद आगे हमने निकालना है A12, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो ये 0 आ गया हमारा। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस है तो इसीलिए इसका सिंबल चेंज करके लिखना आपने, 0 माइनस हो या प्लस हो तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया। मान लो सपोज करो यहाँ पर हमारा 2 होता तो फिर इसको हम क्या लिखते, -2,
अगर मान लो -2 होता तो फिर क्या लिख दें +2, ठीक है। तो अब हमारा ये 0 रहेगा। अब A13 तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, A13 में सॉरी ये है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 0 -0 0 आएगा और प्लस है तो एज इट इज रहेगा। अब आगे क्या आएगा A21, ये 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ओड है हमारा, इसका सिंबल यहाँ पे देख लो बेशक से माइनस है तो इसका सिंबल चेंज करके लिखना है, 0 माइनस हो चाहे प्लस हो वो 0 ही होती है, ठीक है। A22 ये एज इट इज रहेगा, इसका कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। उसके बाद A23 इसका सिंबल चेंज करके लिखना है, 0 माइनस हो चाहे प्लस हो वो 0 ही रहेगा। उसके बाद A31 ये 4 है, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद A32 ये हमारा क्या होगा, इसका सिंबल चेंज करके लिखना है, 0 माइनस हो प्लस हो 0 ही रहेगा। A33 इसका सिंबल चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे को